भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। वंदे भारत मातरम। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आर्या आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ड्रामेबाज जंक्शन में। एक बार फिर से मैं अपने गेस्ट डाकू डरपोक सिंह का स्वागत करने वाला हूं और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डाकू डरपोक सिंह। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? लला देखो, अब एक बात हम तुम्हें बता दे रहे हैं। क्या? हमें अब आज से जो है डाकू डरपोक सिंह बोलना बंद कर दो तुम। अरे भाई वो क्यों, इतना अच्छा नाम आपका। बंद कर दो तुम, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है लला। अब ना बोलना। अच्छा मान तो जाओ। मतलब आपका जो नया नाम है हाँ, वो हमें बताएंगे? हम बताएंगे नाम तुम्हें, बिल्कुल बताने वास्ते तो आए इधर हम। लेकिन थोड़ा सब्र करो लला तुम। जब आप नाम बताएंगे अपना तो हमारे दर्शकों को उसके पीछे का राज। पूरा राज बताऊंगा लला मैं, बहुत बड़ी कहानी इसके पीछे है। ठीक है, तो दर्शकों आज हमें खुद पता चला कि डाकू डरपोक सिंह ने अपना नाम बदला है। नाम क्यों बदला है इसकी वजह जानेंगे खुद डाकू डरपोक सिंह से। तो आइए जानते हैं क्या बात है। लला एक बात तुम नहीं पूछे, हमारी बंदूक कहाँ? अरे वो तो हम भूल ही गए। ये बात हम कह रहे थे, तुम देखो कैसा यार, तुम्हें पूछ लेना चाहिए था तुम्हें पहले। ओहो, बहुत बड़ी गलती हुई। हम्म। तो आज बताइए, हम आज मुझसे मत आज बताइए मैं बंदूक नहीं लेके आया हूँ। हाँ ये तो मुझे दिखा, कुछ कमी कमी दिख रही थी। हाँ। पर ये समझ में नहीं आया कि आखिर वो कमी क्या है। तो मुझे माफ करिएगा। तो बताइए हमारे दर्शकों की आपकी बंदूक कहाँ गई और आपका नाम कैसे बदला। तो देखो आप सबको, अब मुझे पता चल गया कि मैं यहीं देख के बोलूंगा, तुम्हारी तरफ नहीं देखने वाला। अब मैं सीख गया हूँ, मैं बहुत बढ़िया पहले वाले से सीख गया हूँ मैं। अब मैं सीधे आपको लोगों को देखूंगा। तो देखिए ऐसा है कि मैं पहले आपको बता चुका था जब मैं यहाँ आया था। तो लला मैंने बताया था ना कि मैं अब पढ़ना चाह रहा। हाँ ये तो बहुत अच्छी पढ़ना चाह रहा, बताया था मैंने, बताया था ना हम लोगों का जो प्लान बना था। पढ़ना चाह रहा। तो लला अब 10वीं फेल में था। तो मैंने सोचा कि अब सरेंडर कर ही चुका हूं, तो क्यों ना 10वीं की पढ़ाई कर ली जाए फिर से। मैंने अपना प्लान बता रखा तुम लोगों को। देखो अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमारा पहला वाला पार्ट जरूर देख लेना। हाँ। उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको कि क्या कहानी थी पूरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। जो डरपोक सिंह जी का जो नाम था डरपोक सिंह, उसकी वजह आप जानिएगा हमारे पहले एपिसोड में। देखियो तो लला ऐसा है कि जब मैंने बताया कि मैं पढ़ना चाह रहा था, तो पढ़न वास्ते 10वीं की परीक्षा फेल हुआ पिछली बार। अब की बार मैं गया नाम लिखाने वास्ते स्कूल में। स्कूल चला गया, विद्यालय चला गया अब बहुत साल बाद। अच्छा। अरे मैं गया था जब मैं डकैत बनने से पहले, तो मैं बताया था जब बापू मुझे मार मार भेजता था विद्यालय वाले, हम भाग आते थे, पढ़ते नहीं थे। तब आप जाते नहीं तब पढ़ता नहीं था मैं। और फिर अब ललक जगी, मैं अब चला गया विद्यालय नाम लिखाने वास्ते। तो कैसा लगा? अरे मैं पहुंचा लेके बंदूक अपनी। हाँ। और ये पूरी दाल जो लेके आया था पिछली बार, वो लेके पहुंचा मैं। बेल्ट वो पूरा मैं, हाँ मैं पूरा मैं डकैती बन के पहुंच गया लला। मेरी गलती हो गई मुझसे। अच्छा। मैं पहुंचा जब, अब वो एक स्कूल मेरे गांव में, पुराना सा स्कूल दिखा मुझे एक। अभी भी मतलब उसमें पूरा जर्जर स्कूल लला। और सरकार तो इतना सब कुछ कहते हुए भी सरकार तो लला, लेकिन एक बात है, सरकार की बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ऐसा है, आप लोग भी समझ लो, क्योंकि हमारे देश में लला पढ़ने की कोई उम्र ही नहीं होती। ये बात तो आपने बहुत पहले। अरे हमारी ये देख लो 40 साल हो गई, और उसके बाद भी मैं पढ़ने गया तो मेरी एज नहीं पूछी गई कि मतलब हमें नाम मैं लिखा सकता लला। अच्छा। तो ये तो भाई हमारे देश का सौभाग्य लला, और हमारे सब लोगों का जो हमारे पढ़ सकते देश मतलब चला रहे लोग, उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाह रहा कि एज पढ़ने की नहीं होती लला। तो आप लोगों की पढ़ाई छूट गई हो, भले डकैत ना बने हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई कारण बस पढ़ाई छूटी हो। हमार तो फिर जैसे डकैत बनने के कारण छूट गई थी, आप लोगों की कैसे छूटी हो पहली चीज तो समझ लो कि आप पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी एज में पढ़ सकते हैं आप। तो दर्शकों ये बात डाकू डरपोक सिंह की, सॉरी अभी नाम इन्होंने नहीं बताया है। तो हाँ। अभी जो हमारे सामने सज्जन जी बैठे हुए हैं, इनका नाम हम बाद में जानेंगे, लेकिन इनका संदेश समझिए
कि अभी जिनकी पढ़ाई छूट गई है हम्म। वो लोग स्कूल जा सकते हैं, जा सकते हैं लला। पढ़ सकते हैं। अब आगे कहानी सुनो हमारी आगे तुम। सुनाइए कहानी। अब मैं स्कूल में गया तो मुझे पता चला जहाँ फीस कम हो थोड़ी सी, ये पैसे तो ज्यादा है ही नहीं अपने पास। अब तब हुआ करता था पकड़ का पैसा बहुत था अपने पास, लेकिन तब भी पहुंचा मैं। पहुंचा मैं बंदूक संदूक लेके पहुंचा। अब वो वहां जो एक मास्टर साहब बैठे थे, मास्टर साहब बैठे कुर्सी पे और पैसे ऐसे कर रहे थे, पता नहीं क्या मुंह में भरे हुए थे कुछ हाँ। अरे हमें देख के हैरान रह गया यार, ये मास्टर साहब कैसे बैठे हुए हैं? गुटखा उटका खा रहे पता नहीं क्या खा रहे भाई लला, हम नहीं जानते। और ये मुंह भरे ऐसे ऐसे बैठे, पता नहीं क्या कर रहे। हम पहुंचे, हमने ऐसे नोक लगाई बंदूक के से, मास्टर साहब डर गए थे। कहाँ से डका? हाँ मास्टर साहब कौन कौन, बहुत सोचे डकैती पड़ गई। हाँ हमने कहा मास्टर साहब डरो ना, देखो हम पढ़ने वास्ते आए। अच्छा। हमने बंदूक साइड रखी, मास्टर साहब देखे कहीं ना। अच्छा मास्टर साहब ने पूछा नाम क्या तुम्हारा? हमने कहा डाकू डरपोक सिंह। तुम नाम नहीं जानते हमारा? मास्टर साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हाँ, लेकिन तुम्हें अभी आगे कहानी बताऊंगा। आगे बताइए। मास्टर साहब थे ही नहीं। अच्छा वो मास्टर सबसे बड़ी बात तो ये मतलब जो मास्टर साहब की कुर्सी पे बैठे वो मास्टर साहब नहीं थे। आगे कहानी सुनते जाओ तुम लला, मजा आ जाएगा कसम से। हम तो देख हैरान हो गए। दर्शकों को बताइए, बहुत ही मजेदार कहानी है दर्शकों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे आसपास होता है, हमें भूल जा रहा था उसको, मैं सामने देख बता रहा हूँ। तो वो मास्टर साहब थे ही नहीं। अब हैरान करने वाली बात, मास्टर साहब ने मुझसे बोला, जो मास्टर साहब नहीं थे वो मास्टर साहब ने मुझसे बोला। हाँ बोला कि तुम डाकू डरपोक सिंह, तुम्हारा नाम कैसा, तुम पढ़ने आते आए, नाम बदलो पहले तो अपना। अब डॉक्टर ने जब मास्टर साहब ने डांट दिया, हम भी थोड़ा डर गए। उसके बाद हमने पहली कहा बार चलो, आप डरे होंगे? हाँ डरे, पहली बार डरे। लेकिन सुनते जाओ आके कहानी। अब मास्टर साहब ने बोला कि चलो चलो, ऐसे बोल रहे, कह रहे चलो आ गए हो तो मैं नाम लिख लेता हूँ तुम्हारा, वैसे तुमने कहाँ तक पढ़ाई करी है? हम कहे मास्टर साहब बोल कैसे रहे? वो मुंह में अभी भी भरे, मुंह में भरे भरे एक कला है, पता नहीं कौन सी कला मास्टर साहब कैसे बोल ले रहे हैं कह रहे, चलो चलो आ गए हो तो नाम तुम्हारा लिख ले रहे, नाम बताओ अपना। हमने कहा डाकू डरपोक सिंह। मास्टर साहब कहीं नहीं, नाम बदल लो। तो हमने कहा कि नाम बदल देना, कुछ भी कोई बात नहीं। तो मास्टर साहब कहे ऐसा है कि तुम यहाँ पढ़ने वास्ते क्यों आ गए, यहाँ क्यों पढ़ने वास्ते आ गए, ऐसे बोल रहे मास्टर साहब। तो हमने कहा क्यों, सरकारी स्कूल, इसमें पढ़ूंगा मैं, फीस कम लगेगी हमारी, बढ़िया, पढ़ाई भी बढ़िया होती। लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ कि उसमें बच्चे ही ज्यादा नहीं। मास्टर साहब ऐसे बैठे। तो हमने पूछा मास्टर साहब ये बताओ कि यहाँ बच्चे कम दिख रहे, ये क्या चक्कर? मास्टर साहब बोले देखो ऐसा है कि ऐसे, फिर मैं भूल जा रहा हूँ, मास्टर साहब एक्टिंग करो देखो करो, ऐसा है कि वो यहाँ बच्चे आते नहीं ज्यादा, मुंह में भरे भरे बोल रहे, कला उनकी अलग है भाई। करे करे मैं आते, यहाँ बच्चे आते नहीं ज्यादा, जो आते वो चले जाते प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वास्ते, हमारे बच्चे खुद ही प्राइवेट में पढ़ते। हम कहे मास्टर साहब तुम्हारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते जाते? कहे और क्या, पैसा हमारे पास, हम प्राइवेट में पढ़ाते। तो हम तो कह रहे हैं तुम भी प्राइवेट पढ़ लो। मास्टर साहब ने हमें खुद ही सलाह दे दी कि तुम प्राइवेट में जाकर पढ़ो, अच्छा पढ़ पाओगे। पहले तो नाम लिखने वास्ते तैयार हो गए, और उसके बाद हमें सलाह दे दी। हमने, वो उनके बच्चे ही पढ़ते। फिर धीरे से क्या बोले, कह रहे अरे हम मास्टर साहब, हम बार बार मास्टर साहब बोल रहे उन्हें। वो बोल रहे ऐसा है तुम हमसे मास्टर साहब मत बोलो, क्योंकि तुम अगर सच्चाई जान जाओ तो मुझे छोड़ोगे नहीं। डर गए वो, डर गए, उन्हें भी पता चल, वो डर गए हमसे। वो कहे कि देखो ऐसा है बेटा, और मुंह में भरे भरे बोल रहे। फिर ध्यान रखना, थूके नहीं, वो थूक नहीं सकते, पता नहीं कितना महंगा क्या वो जो क्या खाए पड़े मुंह में। कह रहे ऐसा है कि तुम हमारी सच्चाई जान जाओगे तो तुम मुझे मार दोगे, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सच्चाई पहले बता देता हूँ। हमने कहा क्या मास्टर बताओ? कहीं कि वो मैं मास्टर हूँ नहीं। हमने कहा तुम मास्टर नहीं, मास्टर साहब कैसे तुम बात कर रहे हैं? कहीं वो
जो असली मास्टर है वो मुझे पैसे दे के यहाँ बैठा देता है, और खुद अपना वो पता नहीं पगा कहाँ रहता। मैंने पूछा कहाँ गए मास्टर साहब, कहाँ है? कहीं वो प्रधान जी के यहाँ बैठे हैं, वो उनके यहाँ रहते मतलब हैं। स्कूल कोई और चला रहा है। अरे भैया तुम नहीं समझ पाओगे यार, कहानी मैं बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक कहानी। अब मैं अंदर की बात समझ पा रहा जब मैं इस दुनिया में आ रहा था। अंदर वाले वो बोले कि वो प्रधान जी के यहाँ बैठे हैं, हाँ हम, और हमको ऐसे पैसे पे रखे हैं। एक ज्ञान की बात बता दी मास्टर साहब ने, लेकिन अच्छा, हाँ लाला एक ज्ञान की बात मतलब बता दी। मास्टर साहब ना ना होते हुए बंदा ज्ञान की बात बता दी हमको। अच्छा। हाँ मतलब ये जरूरी नहीं कि मास्टर से मास्टर से ज्ञान मिल जाए। वो मास्टर कुर्सी पे बैठा और मास्टर था भी नहीं और ज्ञान की बात बता दी। देखो कुर्सी का यहाँ पे महत्व हो गया, पद का महत्व हो गया। देखो कोई भी किसी भी जगह बैठ जाता ना तो उसके पद का महत्व हो जाता, प्रभाव हो जाता, उसके ऊपर चढ़ जाता प्रभाव। क्या प्रभाव आया? अरे इतना बड़ा ज्ञान मिल गया। हम बार बार बंदूक दिखा दिखा के तान दे रहे। वो बोले देखो ऐसा है डरपोक सिंह, ना मैं गलत जा रहा हूँ, मैं तो मुंह में धरे थे ना मुताला कर लोगो ऐसा है डरपोक सिंह। मैं बता दे रहा हूँ अगर तुम्हें अपना भविष्य बनाना है तो पहले तो अपना नाम बदलो। अब मैंने कहा नाम बदलूं, तो मैंने नाम बदल दिया। अभी ना बताऊंगा नाम क्या रखा। और फिर मेरी बंदूक को कहा तुम अपनी पहले इस बंदूक को निकाल के दूर फेंको। हाँ इसे डरा नहीं मास्टर, वो हमें दूर दूर फेंक दिया बंदूक। कहा फेंको, हमने फेंक दी। और उसने तुरंत कहा कि मैं तुम्हें नई बंदूक देता हूँ। मास्टर साहब ने निकाली बंदूक, पेन निकाल दिया मास्टर साहब ने। मास्टर साहब का पेन है, मैं लेके आया हूँ, ये उन्हीं का पेन है, मास्टर साहब का पेन। वो निकाल के और मुझे थमा दिए कि जे लो, ये है तुम्हारी आज से नई बंदूक। अच्छा, यही सब कुछ काम करती है आज के समय में। बड़े बड़े पत्रकार के पास, बड़े बड़े ऑफिसर के पास, जो होते बड़े बड़े ऑफिसर, उनके पास यही बंदूक होती। मतलब आप कहना चाहते हैं जिसके पास ये बंदूक होती, उसके सामने वो वाले बंदूक वाले भी। हमारी बंदूक फेल हो गई लला। हम बीहड़ में चंबलन माँ हुआ हमारा बंदूक हो तो एक नाल वाली, गोली भरो दागो, और हिया बंदूक हो तो मैं समझ में आवा कि ये अगर देश में रहना है तो ये बंदूक सबसे बड़ी। अब मैं पेन लेके चल दिया, बंदूक समझ के बंदूक खाई। जान लगा तो मास्टर साहब बोलने के तो जा रहे डरपोक सिंह तो। हमने पीछे घूमा, हमने कहा मास्टर साहब जा तो रहे लेकिन हमारा नाम डरपोक सिंह तो कहीं की जे बताओ, अब जे तुम पेन तो ले लियो लेकिन स्कूल में नाम क्या लिखाओगे तुम? डरपोकी सिंह लिखाओगे क्या? पागल हो गया? ये कोई नाम होता? तो हमने पूछा तो मास्टर साहब क्या करें? तो बोले तुम्हारे पापा ने नाम रखा था बापू ने तुम्हारे, जब तुम पढ़ने जा रहे थे 9th की क्लास। हाँ वही नाम। तो बोले कि जे क्या कोई नाम था बताओ कोई। वही नाम अपना पढ़ना जो बापू ने रखा था। तो बापू ने नाम रखा था, वही नाम फिर। तो आपकी जो 10th की मार्कशीट पे जो नाम है वो क्या है? वो नाम बता दूं आज? अरे दर्शक सुनना चाहते हैं भाई, बता दूं आज मैं नाम? जरूर बताइए। बोल दूं मैं नाम? अरे बोल दीजिए, दर्शकों को देख के बोलिए थोड़ा। देखो मैं था पहले बहुत भोला। अच्छा, मैं पहले बहुत भोला था। तो हमें बापू जो थे भोला भोला बोलते थे, तो हमारा नाम भोला सिंह था। अच्छा, तो अब आपका नाम भोला सिंह था। हाँ। तो भोला सिंह 10th में फेल हुए थे। हाँ। तो आप वहीं से फिर से ये जो 20 साल की आपकी जर्नी है उसको वापस से जोड़ना चाहते हैं। हाँ। तो दर्शकों, मेरे साथ साथ आपका भी इंतज़ार खत्म हुआ और हमको जानकारी मिली है कि इनका नाम भोला सिंह ही बोलना। तो अब हम डरपोक सिंह नहीं, हम इनको जानेंगे भोला सिंह नाम से। एक बात बोल दे ना चलते चलते। अरे बोलिए, आप दर्शकों को बोलिए। हम बहादुर नहीं। हाँ। पूरा जितने लोग पढ़ रहे अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाह रहे वो सारे लोग बहादुर हैं। वो सारे लोग बहादुर, सारे लोग बहादुर। ये बात आपने बहुत बढ़िया कही है दर्शकों से। जो भी बच्चे अपने गरीबी में या किसी भी हालत में पढ़ने जा रहे हैं और पढ़कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, वो सच में
गलत कदम जो नहीं उठा रहे, परिस्थिति से लड़ रहे हैं। मेरी तरफ वहां नहीं भाग जा रहे, जंगल सीधे डकैत बन जा रहे। हाँ, ये काम न करना। लौट के देखो, मैं भी पढ़ने आया फिर दोबारा, घूम घाम के वही वही आया मैं। तो इसलिए आप अपना जो पापा कह रहे, आपके माता पिता कह रहे, वैसा करो आप। आगे इनसे हम जानेंगे कि आगे इनका क्या प्लान है। तो इसी के साथ आप सबसे मैं और भोला सिंह जी दर्शकों से विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मातरम।